Hello everyone, welcome to 9 days 9 शक्ति सीरीज ऑफ द लेडीज ऑफिशियल। एज यू नो कि ये सीरीज में हम 9 पावरफुल वुमेन से मिलते हैं जो अपने आप में ही एक शक्ति हैं, शक्ति का स्वरूप है। तो आज के दिन हमारी जो गेस्ट हैं वो है मिसेस जसमीत कौर। सो शी इज इनको हम बहुत फॉन्डली आईवी दी भी बोलते हैं। सो मैं थ्रू आउट द इंटरव्यू इनको आईवी दी बोल के ही एड्रेस करने वाली हूँ। So welcome to the show, IVD. Welcome to the series, and we are really happy to have you. And Thank you so much, Rashmi. I Thank would you. just like to introduce you to the audience. मैं IVD के बारे में क्या कहूँ? She is like an alpha personality. She has done all. वो एक expert in public speaking है. She is a laughter therapist. She does brain jamming. She has also been a teacher. She has motivated lives of so many people. मतलब 3 साल के बच्चे से लेके 90 साल के लोगों तक को उन्होंने इंस्पायर मोटिवेट किया है। एंड शी हैज ऑल्सो बीन हेड मिस्ट्रेस एट DPS लेह लद्दाख। सो वी आर रियली ग्लैड टू हैव यू विद अस IVD। और in the course of interview we would like to know so much about you and I'm really looking forward to it. First of all, thank you so much for this wonderful introduction. And रश्मि को तो मैं बचपन से जानती हूँ, तो मुझे अभी भी वो छोटी सी रश्मि नज़र आ रही है मेरी आंखों के सामने। एंड हमारा स्कूल का भी काफ़ी कनेक्शन है, बचपन से वी वर इन द सेम स्कूल एंड ऑल दैट। पर थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। ये इतना प्यारा स्टेज प्रोवाइड करने के लिए थैंक यू। एंड द ऑफिशियल लेडीज़ का जो ग्रुप है वो बहुत ही एम्पावर्ड वुमेन से भरा हुआ है, मैं कहूँगी। एंड मैं अपने आप को लकी मानती हूँ कि मैं भी आपकी टीम का एक हिस्सा बन पाई। तो आज इस इंटरव्यू पे आके मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। तहे दिल से मैं आपका एंड आपकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। थैंक यू सो मच IVD। सो मैंने ये देखा IVD, देयर आर सो मेनी पीपल हु एडमायर यू। मतलब आई रिमेम्बर एक बार फेसबुक में आपने एक एक्टिविटी की सीरीज चालू करी थी जिसमें आप डेली टास्क देते थे। And there were people actually who would come, who would actually do those things. वो लोग pictures post करते थे and actually follow करते थे आप जो कह रहे होते थे। They would actually do those things. So आप इन connections कैसे बनाते हैं लोगों के साथ? कैसे ऐसा होता है कि लोग इतना ज़्यादा motivated and inspired feel करते हैं और कैसे लोग आपकी बातों को follow करते हैं? बिल्कुल। वंडरफुल क्वेश्चन टू स्टार्ट विथ रश्मि। मैं बताना चाहूँगी ड्यूरिंग कोविड टाइम्स ना, माई मदर गॉट स्टक इन जबलपुर एंड माई सिस्टर वॉज इन बैंगलोर एंड मैं खुद जम्मू में थी। तो बीइंग इन द आर्मी हमारी पोस्टिंग आती रहती है। तो वो जो टाइम था वो बहुत ही हम सब ने फेस किया है। इट वॉज फुल ऑफ फियर्स एंड अकेलापन एंड इनसिक्योरिटीज एंड कहीं ना कहीं वो डर कि आगे क्या होगा। तो ऐसे ही एक दिन बैठे बैठे सोच आई कि क्यों ना मैं मम्मी और मम्मी के साथ जितनी भी नेबर्स थी, आंटीज थी, उन सबका थोड़ा एंटरटेनमेंट भी किया जाए और उनका मोरल थोड़ा अप किया जाए। तो ये सोचते हुए मैंने एक्टिविटी स्टार्ट की एंड यू विल नॉट बिलीव 150 डेज हो गए और हमें पता भी नहीं चला कि एवरी डे अ न्यू एक्टिविटी। ऑफ कोर्स विद सम काइंड ऑफ नॉलेज मैं चाहती थी कि वो भी शेयर हो। तो एंड देखते ही देखते ये कारवां सा बन गया एंड बहुत सारे लोगों का मैं दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, उनमें अपनी पिक्चर्स डाली। तो उसकी वजह से मुझे लास्ट ईयर आई कैन फाउंडेशन ने इंस्पिरेशनल वुमेन का अवार्ड भी दिया मुझे लास्ट ईयर चंडीगढ़ में। So yeah, I'm so many awards she has already won. I really want to dedicate this to all my friends and family on social media. उन्हीं की वजह से ये possible हो पाया। But हाँ, it was a great learning experience कि जब कहीं लाइफ में हम लो हो जाते हैं तो कैसे हम सब एक साथ मिलकर उससे पार पाया जा सकता है। It was really good. मतलब एक पिक्चर ही पोस्ट करने से लोग बहुत खुश हो जाते थे and it was giving happiness to everyone. हाँ, दैट वाज लाइक अ टास्क। हर दिन हमने कुछ नया करना है, वो जोश था। तो इस तरह से मेरे वो कनेक्शंस आज भी चल रहे हैं, ताउम्र चलते रहेंगे। वेरी नाइस कमेंट। सो IVD, you have been a teacher and do you think teaching has helped you evolve as a person? या कुछ ऐसी चीजें, कुछ क्वालिटीज आपके अंदर आई that was because you were a teacher? ऐसा कुछ लगता है आपको?
शेयर करेंगे? वैसे तो मैं बताऊंगी तो बचपन से ही मुझे ना पढ़ाने का बहुत शौक रहा है। आई टेल यू, व्हेन आई वाज इन क्लास 6 तब से मैंने ट्यूशंस पढ़ाना शुरू किए अपने नेबर्स के छोटे छोटे बेबी एंड छोटे छोटे बच्चों को, क्लास 1 क्लास 2 के। तो तब से कहीं ना कहीं ये मेरे अंदर तो था ही। एंड आई वाज लाइक, इस टीचिंग प्रोफेशन ने मुझे बहुत ज़्यादा इवॉल्व भी किया है। यू नो व्हाई? बिकॉज टीचिंग में आप अपने आप को हमेशा अप टू डेट रखते हो, आप हमेशा क्रिएटिवली सोचते हो, आपको यंग माइंड्स के साथ अच्छे वाले एक्सपेरिमेंट करने का मौका मिलता है। आई मीन यू कैन गिव देम मॉरल वैल्यूज जो जिंदगी भर उनके साथ चलेंगे, है ना? तो यस, टीचिंग के थ्रू ही आई थिंक मेरी जो भी पर्सनालिटी बनी है, आई ओ इट टू दैट ओनली। आई थिंक ये एक बहुत ही नोबल प्रोफेशन है जो बाकी सारे प्रोफेशंस को बनाता है। तो यस, हम कहते हैं ना, गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो गुरु ही है जो हमें एक्चुअली भगवान का ज्ञान देते हैं। सो गुरु ही सबसे पहले। सो टीचिंग प्रोफेशन। बट ऐसा कभी आपके वर्क लाइफ में, ड्यूरिंग यू आर वर्किंग विद सो मेनी थिंग्स, आप लाफ्टर थेरेपी में थे, आप बहुत सारी चीजें करते रहे हैं, सो कोई ऐसा इंसिडेंट है जो उसने आपको जो आपके लिए बहुत ही आपको याद रह गया हमेशा, और शायद हमेशा याद रहे, ऐसा कुछ है जो आप कभी भूल नहीं सकते? कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग सी बात हमारे साथ शेयर करेंगे आप? 15 ईयर्स के टीचिंग प्रोफेशन में मैं अराउंड 6,000 to 4,000 बच्चों से रूबरू हो चुकी हूँ। एंड कहीं ना कहीं हो सकता है मैंने उनकी लाइफ को टच भी किया होगा, क्योंकि आज भी वो बच्चे मेरे साथ टच में हैं। तो अब तो काफ़ी बड़े भी हो गए हैं, तो बहुत सारों से मेरा अब तो थैंक्स टू व्हाट्सएप एंड सोशल मीडिया की आप अपने टीचर को देख भी सकते हो, उसके सुन भी सकते हो। हमारे टाइम में तो वी स्टिल मिस दैट, एंड टीचर का वो डर अभी भी है कि टीचर मार्केट में भी उठ जाए तो हम अपने आंखों को नक्की कर लेते हैं। बट ये वाला इंसिडेंट मैं शेयर करना चाहूँगी। इट वॉज माई बर्थडे लास्ट ईयर एंड आई वॉज वर्किंग विद DPS फिरोजपुर। तो वहाँ पे मेरी क्लास में देयर वर 3 सुप्रीमली ब्लेस्ड चिल्ड्रन। तो मेरा बर्थडे था एंड मैं स्कूल बस से उतर के, क्लासरूम मेरा 4th फ्लोर पे था, तो आई वाज गोइंग अप एंड सडनली मैं क्लास में ऐसे एंटर करने लगी तो मैंने देखा बिल्कुल अंधेरा है एंड बच्चे पहले पहुंच जाते हैं, अराउंड 30 to 35 बच्चे थे। तो उन सब ने मेरे बर्थडे के लिए छोटा सा कपकेक रखा था एंड उसके ऊपर जेम्स लगा के, कोई अपने घर से फ्लावर लाया, कोई लीव्स लाया, एंड इतने ब्यूटीफुली उन्होंने मेरे टेबल को सेटअप किया था। एंड बिल्कुल डार्क करके उन्होंने मुझे ऐसे, जैसे मैं एंटर हुई सब मेरे ऊपर कूद गए, हैप्पी बर्थडे मैम। एंड मैं भी गिर गई और मेरे ऊपर पूरे बच्चे That is so nice. बट फिर उन्होंने मुझे खड़ा किया, मेरे साथ केक कटिंग किया, मेरे लिए गाना गाया। सो दैट इज समथिंग यू कैन नॉट बाय विद एनीथिंग। वो जो हैप्पीनेस आपको मिलती है ना, वो कहीं बाजार में नहीं मिलती। तो वो मेरे लिए एक बहुत ही अनफॉरगेटेबल मोमेंट था जो मैं हमेशा याद रखूंगी। तो जब जब मेरा बर्थडे आता है, दैट इज 5th नवंबर, मुझे वो दिन याद आ जाता है कि आज ऐसा होगा, स्पेशल था होगा आपके लिए। तो सो जैसे ये छोटी छोटी चीजें हमें बहुत सारी खुशियां दे जाती हैं, हम रियलाइज नहीं करते, बट हम उसमें कई बार बहुत खुश हो जाते हैं और वो ही हमारे साथ आगे चलता है। सो व्हाट डू यू थिंक एक्चुअली इज रियल हैप्पीनेस? मतलब कौन क्या होता है? मतलब जैसे कई लोग ऐसा बोलते हैं विधि की, मतलब सब कुछ होते हुए भी हम खुश नहीं हैं, या हाँ, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा रश्मि का। ये कहते हैं ना, 56 भोग भी आपके सामने हैं और मन में खुशी नहीं है तो वो भी आपको फीके लगते हैं। तो जो खुशी होती है, मुझे लगता है इट इज लाइक अ फीलिंग ऑफ कंटेनमेंट। जब आप पूरी तरह से सेटिस्फाइड हो ना कि हाँ, मैंने कुछ किया, कुछ अचीवमेंट की खुशी, कुछ वेल बीइंग की, कुछ किसी के लिए कुछ करने की जो खुशी मिलती है, वो हमें डे टू डे लाइफ में भी मिल सकती है। जैसे खुशहाल रहना जिसको कहते हैं ना, खुशी ढूंढने से मिलती है, मुझे लगता है खुशी बांटने से मिलती है। जितना ज़्यादा आप खुशी को बांटोगे उतनी ज़्यादा वो आपको मल्टीप्लाई होके मिलती है। एंड सेम फॉर एवरीथिंग। वैसे इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, इट्स अ वेरी सब्जेक्टिव थिंग, हर कोई इस पे नहीं बिलीव करता, लेकिन मुझे लगता है हैप्पीनेस रिलेशनशिप से मिलती है,
रिलेशनशिप्स बहुत इजीली बनाए भी जा सकते हैं, बट कहीं ना कहीं आप उसमें देने वाले बनो, आप अपना योगदान दो, है ना। अगर हम किसी चीज को बार बार सिर्फ सिर्फ उससे मांगेंगे या बोलेंगे हमारे लिए ये करो, हमारे लिए वो करो, उससे खुशी नहीं मिलती, खुशी देने से मिलती है। इसीलिए मंदिरों में आपने देखा होगा सारी जितनी भी मूर्ति होती है भगवानों के हाथ हमेशा ऐसे होता है कि लेते रहो। तो हमें भी हमेशा ऐसा देने वाला बनना चाहिए, इससे खुशी और ज्यादा मल्टीप्लाई हो। बहुत ही बढ़िया एक्सप्लेनेशन। आई थिंक वही है, जब हम कुछ देते हैं किसी को तो हमें खुद एक मन में एक अच्छा फील होता है, सो दैट इज व्हाट गोज विथ यू द लॉन्ग वे। बिल्कुल। नाइस। सो कभी आपको ऐसा लगा है दीदी कि देयर इज अ सुपर पावर, देयर इज सम फोर्स जो हमें गाइड करता है हमारी लाइफ में, या हमें एनर्जी देता है, या हमें सही डायरेक्शन देता है जब हम लो फील करते हैं, तो ऐसा कुछ Honestly, Rashmi, I tell you, I am a follower of Brahma Kumaris. Okay. तो इनफैक्ट अभी मैं उनके माउंट आबू आश्रम में भी होकर आई। तो यस, ऊपर एक यूनिवर्सल शक्ति तो है ही, एक सुपर पावर है जो हमें चलाती है। तो इट्स सुप्रीम पावर, आप उसे अल्लाह बोलो, गॉड बोलो, वाहिगुरु बोलो, भगवान बोलो, ईश्वर बोलो, इतने सारे नाम हो। तो कहीं ना कहीं वो आपको गाइड कर रहे हैं, आपकी लाइफ में सपोर्ट कर रहे हैं, आपको चला रहे हैं। बट अगेन इट इज सब्जेक्टिव, कुछ लोग इसे मानते हैं, कुछ नहीं मानते। बट जो मानते हैं उनकी लाइफ में आपने वो प्रोस्पेरिटी देखी ही होगी, हमारे आमने सामने होती है। तो वो जो गाइडेंस है, मुझे लगता है वो सुपर पावर को हमेशा अपने साथ कनेक्ट करके रखना चाहिए। जैसे हम मोबाइल में पासवर्ड जोड़ते हैं वाईफाई का, और वाईफाई में सब कुछ आने लग जाता है, डेटा आने लगता है, उसी तरह जब हम सुपर पावर से अपने आप को कनेक्ट करते हैं तो वो शक्ति अपने आप मल्टीप्लाई होती है और सारी चीजें अच्छी होने लगती हैं, अलाइनमेंट में होने लगती हैं काम। तो हाँ, कि आप बस बिलीव करने की देर है और आप उनके साथ एक लाइन पे हो जाएंगे बेसिकली। बिल्कुल, इट्स अ गाइडेंस दे प्रोवाइड फ्रॉम अबव। तो हमारी लाइफ के जो अप्स एंड डाउन्स है वो आराम से हो जाता है। देखो, लाइफ है तो अप्स एंड डाउन्स तो होते ही है, पर अगर आपका विश्वास ऊपर की शक्ति पे होगा तो आप उससे पार पा जाओगे। आपको पता चल जाएगा कि हाँ, अब मेरे में वो शक्ति है इसे फेस करने की, और आप कर भी लेते हो। तो है। एंड एज अ वुमेन आल्सो वी गो थ्रू सो मेनी फेजेस। हमारी लाइफ में इतनी चीजें होती हैं, बच्चे से लेके बड़े होने तक। हम आई थिंक हमारे अंदर एक अलग सा पावर, एक अलग सी एनर्जी होती है, एक अलग सी शक्ति होती है। सो डू यू थिंक कि हम मतलब एक शक्ति है, एंड आपके लिए वो स्पेशल शक्ति, वो पावर क्या है आपका? Amazing question, Rashmi. Yes, it is true. Every woman has a fire in her belly. मैं तो ये मानती हूँ कि हर एक के अंदर वो ज्वाला जी होती है ना, वो ज्वाला जी हमेशा हमारे अंदर होती है। बस हमें उन्हें जलाए रखना है, हमें उसे बुझने नहीं देना है, चाहे कुछ भी हो जाए, है ना। जैसे सोने को हम तपाते हैं तब जाके वो अच्छा सा शेप लेता है और निखर के आता है, ऐसे ही मुझे लगता है हर नारी की जिंदगी में कहीं ना कहीं वो जो परेशानियां हमें मिलती है या जिस चीज को हम फेस कर रहे होते हैं, वो हमें और ज्यादा निखार कर जाते हैं, और ज्यादा कहूंगी स्ट्रांग बना कर जाते हैं। तो कष्ट झेलने के बाद ही हम पे वो कॉन्फिडेंस आता है, वो शक्ति आती है। तो मेरे लिए मेरी शक्ति मेरी माँ है। मेरी मम्मी को मैंने बचपन से बहुत ही सपोर्टिव देखा है, एंड अनफॉर्चुनेटली आई लॉस्ट माय डैड वेरी अर्ली इन लाइफ। तो तब मैं शायद 7th 8th में ही थी, क्लास में। तो मैंने मम्मी को हमेशा मुझे हर रोल में सपोर्ट करते हुए देखा है, हर तरह से शी हैज हेल्प्ड मी, ग्रूम्ड मी। तो आज मैं जो भी कुछ बन पाई हूँ उनकी वजह से ही बन पाई हूँ। तो वो नारी शक्ति जिंदाबाद मेरी लाइफ में, ये कहना है। एक्चुअली वही है कि हम वी हैव सच अ बिग पावर विद इन अस कि हम किसी की भी लाइफ को मोल्ड कर सकते हैं। दैट्स अ बिल्कुल, एंड हर लेडी को ये याद रखना चाहिए कि लेडी क्या, हर इंसान को, कि हमारा लाइफ में पर्पस क्या है, हम क्यों आए हैं। दैट पर्पस इज नॉट ओनली खुद खा लिया, खुद अच्छे कपड़े पहन लिए या खुद घूम आए। इट इज टू अपलिफ्ट अदर पीपल। अगर हम हमारे जरिए भगवान अगर किसी का भला कर पाते हैं या हमें वो जरिया बना के नीचे भेजा है, तो व्हाई नॉट। वो पर्पस याद रखना चाहिए एंड हमेशा सबकी हेल्प करनी चाहिए, जितना भी आपसे बन पड़े। नाइस, दैट इज द मेन शक्ति। राइट। सो
we'll come to the last question of this interview, Ayurvedi. कोई एक ऐसा मैसेज है जो आप आज की फीमेल्स को या से कि लेडीज ऑफिशियल को देना चाहती हैं, जो उनको हेल्प करे इन देयर लाइफ जर्नी? कुछ ऐसा है आपके पास जो आप हमसे शेयर करें? बिल्कुल। सबसे पहले तो आई नो कि ये जो TLO हमारा ग्रुप है, द लेडीज ऑफिशियल ग्रुप, इट इज़ फुल ऑफ एम्पावर्ड वुमेन। यू नो, सब लोग एक दूसरे को बहुत ज़्यादा एम्पावर करते हैं, सब लोग एक दूसरे से जो जुड़े हुए हैं ना, इसका जरिया भी आप ही है। तो इसके लिए तो सबसे पहले बिग थैंक यू टू यू। एंड मैं बस उन्हें ये रिमाइंड कराना चाहूँगी कि यू नो, दे हैव दिस बाउंडलेस स्ट्रेंथ इनसाइड देम। तो अपनी जो शक्ति होती है विद इन, वो नहीं भूलना है, उसे कंटिन्यू करते हुए आपने अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना है। तो आप अपनी उस शक्ति को टैप करते रहिए और अपने आप को याद दिलाते रहिए कि यू कैन फेस एनीथिंग कम व्हाट मे। यू नो, यू आर लाइक केपेबल ऑफ डूइंग एवरीथिंग। ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम नहीं कर सकते। ऑफ कोर्स आपकी यूनिकनेस को एम्ब्रेस करो, आपके यू नो ड्रीम्स को आपने एम्ब्रेस करना है। यू हैव इट इन यू। अपने माइंड, बॉडी एंड सोल को साथ में लेकर चलना है ना। किसी को भी अपने अंदर की वो ज्वाला को डिम नहीं होने देना है। बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आते हैं लाइफ में, पर एक बार जो आपने ठान लिया तो बस आपने उसको करना ही है। अपने अंदर की वो जो इच्छा शक्ति है, उससे बस आपने डाइन डाउन नहीं होने देना है, आपने उसको लेकर चलना है। एंड ऑलवेज सराउंड योरसेल्फ विद पॉजिटिव पीपल, जो आपको अपलिफ्ट करे, जो आपकी सोच को बढ़ाए, है ना। नेगेटिविटी ऑफ कोर्स लाइफ में होती है, बट उसे साइड में रख के ऑलवेज सपोर्ट ईच अदर and you know, continue to inspire and encourage one another. That's the message I want to give to all the TLO ladies. Very nice message, Ayurvedi, and I'm really glad that you could join us. Ayurvedi is from Raigad. मैं पहले introduction में कहना भूल गई, but I would like to mention we are from the same school. I'm really glad कि हम इतने सालों बाद वापस connect हो पाए, and I got a chance to speak to you. It was really nice having you here, and you really gave us some nice thought process जो हमें consider करना है for our lives, and so really thank you from the bottom of our heart. God bless you, Rashmi. Thank you so much, and happy Navratras to all of us. Happy Navratri. Bye. Thank you. See ya. Bye. Bye. So thank you, ladies. See you all in the next series of 9 ladies or 9 Shaktis of TLO in the 9 days of Navratri. See you. Bye.